Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lecture, we are going to discuss the China's blames US troop withdrawal for surge of attack in Afghanistan. So recently आप जिसे जानते हो कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन लिया है कि जो यूएस के जो ट्रूप्स है जो अफगानिस्तान में अभी हैं उनको वो कंप्लीट विड्रॉल करेंगे फ्रॉम द May 1 और सितंबर 15 तक वो कंप्लीट विड्रॉल कर लेंगे। इसके कारण जो बहुत सारे कॉन्सर्न अफगानिस्तान की जो रीजन है उसमें निकल कर आ रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस जो अटैक है मिलिटेंसी के बाय द तालिबान और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो नंबर ऑफ केसेस वो बहुत ही हाईली इंक्रीज हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक स्कूल में बहुत सारे जो ब्लास्ट हुए उसमें लगभग 80 लोगों ने अपने जो लाइफ को खो दिया। तो इसके कारण जो नंबर ऑफ जो मिलिटेंसी के जो केसेस हैं वो बहुत ही हैवीली इंक्रीज कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और जो जियो बाइडेन के जो जो डिसीजन है उसके कारण बहुत सारे जो ये इस रीजन में जो अदर कंट्रीज है उनके जो इंटरेस्ट है उनको अफेक्ट हो रहा है। जैसे चाइना के इंटरेस्ट को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सर्न है टू चाइना, पाकिस्तान, इंडिया इंटरेस्ट इन दिस रीजन। क्योंकि आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान में अगर मिलिटेंसी फिर से अगर पनपती है तो इस रीजन में जो इनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट होगी और इससे के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। क्योंकि आप अगर इंडिया में अगर देखोगे तो इंडिया ऑलरेडी है विक्टिम ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, लाइक पाकिस्तान वो करता है। तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि यूएस क्यों विड्रॉ कर रहा है। So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary, and you can subscribe our channel BitScience Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examination. So let us start this lecture. So these are some of the article है जो कि न्यूज़ में है, जिसमें जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने एक बोला है कि चाइना ब्लेम्स यूएस टू विड्रॉल फॉर सर्ज एंड अटैक इन अफगानिस्तान। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो ये आर्टिकल है जिसमें बोला गया कि चाइना ब्लेम्स एब्रप्ट यूएस विड्रॉल फॉर अफगानिस्तान अटैक। एब्रप्ट मतलब कि जो यूएस ने विड्रॉ जो स्टार्ट करा है वो एक सडन स्टार्ट करा है। ऐसा नहीं है कि जो यूएस है वो धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है। वो जो ये जो विड्रॉल हो रहा है वो बेसिकली ऐसा विड्रॉल कि जिसको अफगानिस्तान के जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है, जो अफगान पीपल के जो लाइफ है उनको थ्रेट हो रहा है। तो जो चाइना का जो कहना है वो बेसिकली ये कि जो चाइना का जो विड्रॉल होना चाहिए वो एज अ रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए, ना कि हम एक ही बार में अपने जितने भी फोर्सेस है उसको एक ही बार में अपने बुला लें। ये जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में आप देखेंगे। चाइना ब्लेम्स यूएस ट्रूप विड्रॉल फॉर सर्च एंड अटैक इन अफगानिस्तान, ठीक है। बीजिंग ने ये क्लेम करा है कि जो नंबर ऑफ जो केसेस जो अफगानिस्तान में जो मिलिटेंसी के वो इंक्रीज कर रहे हैं। रिसेंटली एक स्कूल में ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 60 लोग मारे गए हैं। तो ये जो कारण क्या है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, जिसके कारण जो नंबर ऑफ जो केसेस है मिलिटेंसी के वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय द तालिबान। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये बोली गई कि फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइना हैव शॉक्ड बाय द अटैक एंड डीपली सडेंड बाय द डेथ टोल, कॉलिंग द यूएस टू पुल आउट ट्रूप्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने ये बोला कि जो यूएस को जो विड्रॉल होना चाहिए वो एज अ रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए। और आप अगर देखोगे तो यूएस में जो फोर्सेस है उनके विड्रॉ होने के कारण जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ही हाई हो रहे हैं। और जो पीपल की जो सेफ्टी है, जो अफगान पीपल की जो लाइफ की जो सेफ्टी है, इस रीजन की जो स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। और ये सम ऑफ द आर्टिकल जिसमें रिसेंटली तालिबान ने अटैक करा है लगभग एक स्कूल में, जिसमें ब्लास्ट होने के कारण लगभग 68 लोगों की जान गई है, आप इसमें देख सकते हो। और ये अरब न्यूज़ है, उसमें दिया गया कि तालिबान सीज की डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थन अफगानिस्तान। बहुत सारे जो की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द तालिबान, उसको तालिबान ने अपने अंडर ले लिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो यूएस तो विड्रॉ कर रहा है, तो अब आने वाले समय में ये हो सकता है कि जो अदर जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो तालिबान के अंडर आ जाए। और जो नंबर ऑफ केसेस आप अगर देखोगे तो प्रेजेंट डे में जो तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो नंबर ऑफ केसेस बहुत ही हाई हो चुकी है। तो ये जो रीज़न है वो ऐसा रीजन अब बनने जा रहा है कि यहाँ बहुत ही इनस्टेबिलिटी होगी,
बहुत ही अनसर्टेनिटी होगी, बहुत ही मिलिटेंसी के केसेस निकलेंगे। और ये एक छोटा सा क्लिप है, आप इसको देख सकते हो कि इसमें दिखाया गया कि जो नंबर ऑफ ब्लास्ट, मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ ब्लास्ट हुए हैं स्कूल अफगानिस्तान में, जो उसमें लगभग 68 बच्चे मारे गए हैं। तो उसको उनके जो ये जो बुक्स हैं और ये जो शूज़ है उनका ब्लास्ट में जो बच्चे मारे गए, तो उनके बाद ये सब मिली है। तो उनको उन्होंने कलेक्ट करके दिखाया। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके। ये बहुत ही पुअर पोजीशन अफगानिस्तान में अभी तालिबान के कारण। और ये आप इस वीडियो लेक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं टू सेव देयर लाइफ। सो ये जो चाइना ने बोला है कि जो यूएस का जो विड्रॉल होना चाहिए वो एक रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए, और जो अफगान के पीपल की जो लाइफ के जो सिक्योरिटी है उनको मेंटेन करना चाहिए। इस रीजन के जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हुए उनको विड्रॉ करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। और अभी जो आप देखोगे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने इस बात में बोला था कि जो विड्रॉल ऑफ द यूएस ट्रूप है वो स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग जो यूएस का जो यूएस ट्रूप्स का जो विड्रॉल करेंगे वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द May 1। और ये कंप्लीट विड्रॉल कब तक हो जाएगा? फ्रॉम द अफगानिस्तान September 11 तक। तो September 11 तक यूएस का जो ट्रूप्स है वो कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द अफगानिस्तान। और रीज़न क्या था? ये जो 20th एनिवर्सरी था ऑफ 9/11 टेररिस्ट अटैक, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के कारण हुआ था। तो अफगानिस्तान में जो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा उस समय थे, तो मोहम्मद बिन लादेन ने, जिसे आप जानते हो कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है यूएसए का, उसको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था, उड़ा दिया था 9/11 अटैक में। तो उसके बाद ही अफगानिस्तान और यूएसए में एक टेररिस्ट वॉर, एक वॉर तरह का छिड़ गया तालिबान और यूएस के जो गवर्नमेंट है। लेकिन अब देखो तो तालिबान से वो अफगानिस्तान से वो विड्रॉ कर रहे हैं। So Beijing have long feared the instability in the Afghanistan would give around the Islamic fundamentalism that would spill over the China's predominantly Muslim Xinjiang region। तो जो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इतना जो बात बोल रही है कि यूएस का जो विड्रॉल होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए। बेसिकली जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि जो रीज़न आप देख रहे हो चाइना का, ये जिनजियांग प्रोविंस, यहाँ बहुत सारे उगर मुस्लिम्स होते हैं। ये जो मुस्लिम्स आप देख रहे हो ये बेसिकली उगर मुस्लिम्स हैं। और ये उगर मुस्लिम्स किसको फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो जो चाइना को ये जो दिक्कत है क्या है कि उनको ये लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अगर मिलिटेंसी फिर से आई, तालिबान फिर से आई, तो यहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा। और इसका इन्फ्लुएंस हमको जिनजियांग रीजन के ये जो उगर मुस्लिम्स हैं उनमें भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी इस्लाम फॉलो करते हैं। और आप अगर देखोगे तो जिनजियांग रीजन में ये जो उगर मुस्लिम है उस पर जो चाइना ऑलरेडी बहुत ही शोषण करता है, बहुत ही अत्याचार करता है। और इसमें जैसे इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, और डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। इनको जो इस्लाम है उसको जितने भी उनके जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं उनको राइट दी नहीं जाती है। तो बहुत सारे इनको टॉर्चर किया जाता है यहाँ। और जिनजियांग रीजन आप अगर देखोगे तो चाइना का वन ऑफ द इनस्टेबल रीजन है जिनजियांग का। तो ये वन ऑफ द कंसर्न है बीजिंग का। और ये जो बीजिंग चाइना ने ये बात बोली है कि ये जो चाइना वो अपने जो फोर्सेस है उसको अफगानिस्तान में यहाँ विड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस को तो भेज नहीं सकता, लेकिन जो अदर कंट्रीज है जो कि रीजनल कंट्रीज है वो उनका हेल्प लेना चाहता है टू मेंटेन दिस सिक्योरिटी इन दिस रीजन, क्योंकि चाइना को भी इससे बहुत बड़ा कॉन्सर्न है। नेक्स्ट कंसर्न अगर आप चाइना का देखोगे तो वो बहुत बड़ा मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जैसा कि आप जैसे जानते हो कि चाइना ने इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बहुत ही पैसा इन्वेस्ट करा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूएस का जो विड्रॉल हो रहा है फ्रॉम द अफगानिस्तान, तो इसके कारण जो चाइना को भी डर है और पाकिस्तान जो उसको भी ये डर है कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि आप अगर ये मैप देखोगे पाकिस्तान का, तो ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है, ठीक है। तो ऐसे सीपीसी जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये वन ऑफ द मल्टी बिलियन डॉलर आप बोल सकते प्रोजेक्ट है चाइना का। और अगर ये अफगानिस्तान में तालिबान फिर से अटैक आ सके, फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी हो सकता है कि इन पर भी टेररिस्ट अटैक स्टार्ट हो सके। और इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल लास्ट मंथ में दिखा गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है।
उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने एक बॉम्ब रखा था इन द लग्जरी होटल जो कि लोकेटेड है बलूचिस्तान में। और कब क्यों रखा था उन्होंने, क्योंकि वहाँ चाइनीज के जो एम्बेसडर थे वहाँ वो पाकिस्तान में आए थे। तो इसके कारण आप देख सकते हो कि जो पाकिस्तान में भी अभी भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो लिंक है वो अफगानिस्तान के तालिबान एंड अलकायदा से है, वो अभी भी पाकिस्तान में काम करते हैं। और उनका जो एम है वो बेसिकली ये जो चाइनीज के जो इन्फ्लुएंस है जो कि पाकिस्तान में बढ़ रहे थ्रू दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनको रोकना है। सो टीटीपी जो जिन्होंने ये क्लेम करा था वो बेसिकली एक, आप देखोगे तो एक कॉलिजन है ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप, और जो कि काम कहाँ करती है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंडर काम करती है। आप इसे जानते हो कि जो पाकिस्तान है वो अपना जो देश है, जो अपना लैंड है, वो उसको मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के लिए देता है। और ये जो मिलिटेंट एक्टिविटी, जो मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, वो बेसिकली उनका जो बहुत ही लिंक होता है वो अफगानिस्तान के तालिबान, अलकायदा, ये सभी टेररिस्ट ग्रुप से के साथ होता है। हमास हो गई। अब अभी अगर देख रहे हो कि ये जो इसराइल और फलस्तीन में जो इशू चल रही है वो बेसिकली हमास के कारण चल रही है। तो इसी में ये बात बोली गई, यूएस के जो एक स्टडीज, यूएस के एक सेंटर, इसको बोलते हैं यूएस बेस्ड सेंटर फॉर द स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इन्होंने पॉइंटेड आउट किया है कि जो लिंक है बिटवीन द इनस्टेबिलिटी इन द पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंटियर इज बिकॉज ऑफ तालिबान। तो उन्होंने ये बात बोली कि जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंटियर है उनमें अगर इनस्टेबिलिटी पाई जा रही है, ठीक है, तो उसका मेजर रीज़न है वो तालिबान का इन्फ्लुएंस है। क्योंकि तालिबान है जो इस रीजन को एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड यूज़ करता है। क्योंकि वो जितने भी लोग जो तालिबान में अपना तालिबान को ज्वाइन करते हैं, उनका जो ट्रेनिंग होता है वो बेसिकली अफगानिस्तान में होता है। और अफगानिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न फ्रंटियर है, वहाँ होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इंडिया का क्या क्या कॉन्सर्न है। सो रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग हुई थी जिसको बोलते हैं हम लोग 6+2+1 ग्रुप मीटिंग। और इसमें बहुत सारे जो रीजनल जो कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट करा था टू मेंटेन द पीस इन द अफगानिस्तान। और जो कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो बेसिकली थे चाइना था, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और जो दो बड़े जो पावर्स थे वो थे यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया। तो ये सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था टू मेंटेन पीस इन द अफगानिस्तान। लेकिन आप अगर देखोगे तो इसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया। यूएन का जो कहना था वो बेसिकली था कि जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं रखता है। लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट करा है। और उनका जो कहना है वो बेसिकली जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। बट प्रेजेंट डे में जो बॉर्डर है वो बेसिकली एक पाक ऑक्यूपाइड प्लेस है। अभी हम जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग जिसको बोलते हैं वो बेसिकली इंडिया का पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने अभी ऑक्यूपाइड करके रखा है। और इंडिया का जो बॉर्डर वो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ लगता है। सो एक पीस डील हुई थी जिस बिटवीन द यूएस एंड तालिबान पीस डील। और इसमें ये बात बोली गई थी कि जो तालिबान है उनको पावर दिया जाएगा अफगानिस्तान में, और जो यूएस है उसकी जो आर्मी है उसको विड्रॉ कर दी जाएगी फ्रॉम दी अफगानिस्तान। लेकिन जो इंडिया का आप अगर पोजीशन देखोगे तो इंडिया ये जो यूएस तालिबान पीस डील है उसको सपोर्ट नहीं करता है। और रीज़न क्या है कि जो इंडिया है वो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ना कि तालिबान जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसी कारण जो इंडिया है वो बेसिकली सपोर्ट करता है किसको, अफगान घानी के जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करता है। और वो एक बेसिक आइडिया को सपोर्ट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल। मीन्स कि जो अफगानिस्तान का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो अफगान का जो भी गवर्नमेंट होना चाहिए वो अफगानिस्तान के लोग ही बनाए और अफगानिस्तान लोग ही उसको कंट्रोल करें, उनको चलाएं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि इंडिया का क्या क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो पहला इंटरेस्ट आप अगर देखोगे तो वो है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। अगर आप सेंट्रल एशिया के इस रीजन को देखोगे तो सेंट्रल एशिया के ये जो जितने भी कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो ये सभी कंट्रीज बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस के पास बड़े रिजर्व है। आप अगर इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी का आप अगर देखोगे तो हम लोग बहुत ही अपना जो क्रूड ऑयल है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, ईरान, सऊदी अरबिया, इन सभी से। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मिडिल ईस्ट है वो बेसिकली एक टर्मोइल रीजन बन चुका है। अभी आप रिसेंटली आप देखोगे कि इजराइल और फलस्तीन में वॉर चल रही, तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो वन ऑफ द टर्मोइल रीजन है। यहाँ कभी भी वॉर स्टार्ट होता है, कभी भी मतलब
स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो थ्रेट हो जाता है। रिसेंटली इंडिया ने अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात की थी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तो इंडिया बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है उनके साथ भी हम लोग को अपना लिंक स्टैब्लिश करना है, और इनके साथ जो लिंक स्टैब्लिश करना है उसका एक ही जो डोर है वो हम लोग को कौन देता है, अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू हम होते हुए ये सभी कंट्री को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें ये बात की कि जो हम लोग जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, जितने भी मिनरल्स है, वो इस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान में ऑलरेडी कर चुके हैं टू मेंटेन इट्स हेजेमनी इन द अफगानिस्तान। जैसे आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसको इंडिया ने बना के दिया है। एक जेरांग डेलार हाईवे उसको इंडिया ने बना के दिया है। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसको हम लोग सलमा डैम भी बोलते हैं, उसको भी इंडिया ने बना के दिया, और उसमें बहुत सारे इंडिया ने असिस्टेंस भी दिए। लगभग 3 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने दिया है, और बहुत सारे जो माइनर जो प्रोजेक्ट है उसको भी इंडिया ने बहुत से बना के दिए, जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वाटर प्रोजेक्ट है। तो ये सभी बहुत सारे जो स्मॉल प्रोजेक्ट है उसको भी इंडिया ने अफगानिस्तान को हेल्प करा। और रीज़न क्या है कि इंडिया बेसिकली यही चाहता है कि जो अफगानिस्तान है उसमें पीस हो, स्टेबिलिटी हो, उनमें डेवलपमेंट है, कि ताकि वो जो इंडिया का जो रीजन है उसमें जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की जो इंसिडेंट है वो नहीं बढ़े। क्योंकि आप अगर देखोगे तो सिक्योरिटी रीजन से भी पाकिस्तान है वो इन्वॉल्व होता है इन द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो पाकिस्तान क्या करता है, अपना जो लैंड है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता है, और वो मिलिटेंसी को प्रमोट करता है इन इंडियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर को। और भी महाराष्ट्र में बहुत सारे इंसिडेंट हुए जैसे, ठीक है। तो ये सभी कारण क्या होता है कि जो पाकिस्तान तो एक हम लोग के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगर अफगानिस्तान में भी जो ये इतने बड़े बड़े अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा एंड तालिबान अगर फिर से पावर में आ जाएंगे, तो ये जो रीजन हो जाएगा, जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन है, वो बहुत ही टर्मोइल वाला रीजन हो जाएगा। तो यहाँ जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी वो नहीं हो पाएगी, और हम लोग को कंटिन्यूसली इंगेज होना पड़ेगा टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। सो दिस इज द सम ऑफ द प्रॉब्लम, और दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। और रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आया है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वहाँ की जो पार्लियामेंट में पास हुई थी, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो अपनी मेजोरिटी है उसको खो दी है। तो मैंने इसमें भी वीडियो बनाया, आप इसको भी देख सकते हो, और इसमें मैंने इंडिया नेपाल के जो रिलेशनशिप है उसको भी मैंने डिस्कस करा है, सो आप उसको देख सकते हो। सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, क्योंकि मैं इन सारे जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बहुत ही बनाता हूँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, सो थैंक यू।